राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भजनलाल सरकार की पहल से बीकानेर में हर मरीज तक पहुंच रही निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजसमंद में आंगनबाड़ी व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। हर बच्चे को पोषण और शिक्षा देने पर दिया जोर। अजमेर शहर को मिली बड़ी सौगात, 20 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी 6 लेन सड़क। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रदेश में चल रहे विभिन्न नगरीय विकास प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया। उन्होंने बच्चों को मिल रही सुविधाओं, पोषण, स्वच्छता और शिक्षण गतिविधियों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने बच्चों से आत्मीय बातचीत की, उनसे कविताएं सुनी और उनके साथ समय बिताया। उन्होंने भोजन, शैक्षणिक सामग्री और खेलकूद की व्यवस्थाओं को देखा और संतोष जताया कि बच्चों को पोषण युक्त आहार और स्वच्छ माहौल मिल रहा है। इस मौके पर अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा और पोषण मिलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के शुरुआती विकास की नींव है, इसलिए इनकी भूमिका बेहद अहम है। अजमेर उत्तर से विधायक श्री वासुदेव देवनानी लगातार क्षेत्र की जनता को विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से लोहागल से जनाना अस्पताल तक बनने वाली 6 लेन सीसी सड़क का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों ने माला और साफा पहनाकर श्री देवनानी का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में श्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि पिछले 1 साल में अजमेर में विकास कार्यों की रफ्तार और तेज हुई है। क्षेत्र में चिकित्सा, सड़क, नाले, पानी और बिजली जैसे कई क्षेत्रों में काम चल रहे हैं। नई सड़क पर डिवाइडर, बिजली आपूर्ति की व्यवस्था और जल भराव वाली जगहों पर सीसी रोड का निर्माण किया जाएगा। इससे आमजन की आवाजाही आसान होगी। अजमेर में विकास के काम गत 1 वर्ष से अपनी तेज गति से चल रहे हैं और दृष्टि से चिकित्सा, सड़क, नाले, पानी, बिजली सभी क्षेत्रों के अंदर विकास के काम की गति चल रही है। कुछ उद्घाटन हुए हैं, कुछ होने जा रहे हैं। आज इस क्षेत्र के अंदर 20 करोड़ 28 लाख की लागत से लगभग 3 किलोमीटर लंबी ये सड़क जो 6 लेन बनने जा रही है, जिसमें डिवाइडर भी होगा और बिजली अन्य सुविधाएं भी होंगी। और इसके अंदर जहां पानी भरता है वहाँ 700 मीटर सीसी सड़क भी होगी। ये सब मिला करके यह एक तरह से लोहागल चौराहे से लेकर के जनन हॉस्पिटल तक ये बनेगी। मैं समझता हूँ शायद धीरे धीरे ये पूरे अजमेर की मुख्य सड़क बनने जा रही है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस मूलचंदानी पाली जिले के सोजत रोड पहुंचे। उन्होंने यहां एक दंत चिकित्सालय का उद्घाटन किया और इसके बाद सोजत रोड थाने का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मालखाना, स्वागत कक्ष और हवालात का अवलोकन किया तथा कई मामलों की फाइलों की बारीकी से जांच की। पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि थाना आमजन के विश्वास का केंद्र है, इसलिए यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ संवेदनशीलता और सम्मान से व्यवहार होना चाहिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार मानव अधिकार आयोग पूरी तरह सजग है। किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। यदि किसी के साथ अत्याचार होता है तो आयोग निष्पक्ष जांच कर मामले का समाधान करेगा। डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने जिला परिषद के ईडीपी सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक ली। बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्य प्रगति की समीक्षा की। जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं रही, उन्हें कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। साथ ही जर्जर भवनों की सर्वे रिपोर्ट समय पर भिजवाने, जिला चिकित्सालय में फीडर चालू करवाने, टूटी सड़कों की मरम्मत, नगर परिषद द्वारा जर्जर भवनों की तामीली, पीएम स्वनिधि योजना में प्रगति लाने, मौसमी बीमारियों के लिए दवाइयों और जांच मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोटपूतली बहरौड जिले में हरियालो राजस्थान और मुख्यमंत्री पौधारोपण महाअभियान के तहत 15 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री ओम प्रकाश सहारण ने बताया कि अब तक करीब 12 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और अभियान लगातार जारी है। कोटपूतली वन अधिकारी श्री सतपाल ढीलान ने बताया कि वन विभाग ने विभिन्न नर्सरियों में करीब 15 लाख पौधे तैयार किए हैं। इनमें सहजन, अशोक, करंज, शीशम, नीम, गुलाब, अमरूद, कचनार और आम जैसी प्रजातियां शामिल हैं, जिन्हें नागरिक ऑफलाइन व ऑनलाइन माध्यम से खरीद सकते हैं। नर्सरी से पौधे खरीदने पहुंचे श्री प्रदीप यादव ने युवाओं से वृक्षारोपण में बढ़ चढ़कर भागीदारी का आह्वान किया। वहीं एक बालिका ने कहा कि पौधे लगाकर वायुमंडल का तापमान कम किया जा सकता है और पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया जा सकता है। ऑनलाइन सर्च किया था तो कोटपूतली में जो नर्सरी है वहाँ पे मैं पेड़ लेने आया था। तो यहाँ पे बहुत सारे छायादार, फलदार, तरह तरह की वैरायटी के पेड़ है और मैं अधिक से अधिक घर पे पेड़ लगा रहा हूँ, बाकी खेत में भी लगा रहा हूँ। और सभी को ये जानकारी देना चाहूँगा कि छायादार और फलदार जो भी विभिन्न वैरायटी के पौधे आए हुए हैं, सभी पेड़ पौधे लगाएं। में हम पौधे लेने आए हैं और काफ़ी फलदार और फूलदार पौधे मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छा फील होता है यहाँ के भी और काफ़ी ग्रीनी एरिया है। थैंक यू। जिला कोटपूतली बहरौड में कुल 15 लाख पौधों का लक्ष्य था, जिसमें अब तक 12.5 लाख पौधे वितरित हो चुके हैं और जिन नर्सरियों से लगातार लोग अभी भी छायादार, फलदार, फूलदार पौधों का वितरण लगातार जारी है। और ये कार्यक्रम हमारा 31 अगस्त तक कंटिन्यू जारी रहेगा। सभी नर्सरियों से अच्छी संख्या में लोग पौधे ले जा रहे हैं। इस बार ज़्यादातर छायादार पौधे की ज़्यादा डिमांड है, छायादार और फलदार की ज़्यादा डिमांड है। एक जिला एक प्रजाति में हमने गूगल के पौधे तैयार किए हैं और अभी हमारा जिला स्तरीय वन महोत्सव जो कृषि महाविद्यालय पाथरी में बनाया गया था, इसके लिए हमने अलग से एक स्टॉल लगाई थी और जिसमें हमारे प्रभारी मंत्री, विधायकगण, अधिकारियों ने सभी ने इसकी सराहना की थी कि एक जिला एक प्रजाति में हम इस जो विलुप्त होती प्रजाति है उसको हम बचा रहे हैं। तो मिशन हरियालो राजस्थान में हमारा वृक्षारोपण का टारगेट 15 लाख का था, जिसके तहत हमने अब तक 12.5 लाख पौधे जो है हमने लगा दिए थे। इसमें हमने अलग अलग टारगेट दिए थे, डिपार्टमेंट वाइज हमने इसको बांटा था, जिसमें जो है ग्रामीण विकास के 2 लाख और शिक्षा विभाग के 6 लाख और 1 लाख फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल बॉडी 1.25 लाख और जो है खनन विभाग है उसको हमने 1 लाख का टारगेट दिया था। इसके अलावा एग्रीकल्चर के 50,000 और रिको के 2 लाख और इस तरीके से अन्य विभागों के जो कम दिन में टारगेट दिया गया था, उसमें कुछ मेडिकल हैं, उसमें 10,000 है और तो परिवहन विभाग है, पुलिस डिपार्टमेंट है। तो ये हमने बिल्कुल मिशन मोड पे चलाया था और उसमें हमें सफलता मिली है। स्टूडेंट्स कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटते हैं और नौकरी की तलाश शुरू करते हैं। लेकिन अब कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय एक नया प्रयोग करने जा रहा है। इसमें स्टूडेंट्स को डिग्री के साथ ही स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। योजना के तहत पहले स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद रोजगार मेले लगाए जाएंगे। इन मेलों में निजी कंपनियां युवाओं को नौकरी के लिए चुनेंगी। कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉक्टर ओपी बेरवा ने बताया कि संभाग स्तर पर ऐसे मेले लगाए जाएंगे जिनमें 10,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिलाने का लक्ष्य है। भजनलाल सरकार प्रदेश भर में मरीजों को निःशुल्क जांच, दवाएं और उचित परामर्श उपलब्ध करा रही है। बीकानेर जिले का सबसे बड़ा अस्पताल पीबीएम तो सभी सुविधाओं से लैस है ही, इसके साथ ही गांव और कस्बों के स्वास्थ्य केंद्रों पर भी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बीकानेर के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नंबर 2 इसका उदाहरण है। यहाँ रोजाना 250 से 300 मरीज इलाज कराने आते हैं। केंद्र के प्रभारी डॉक्टर मुकेश सैनी के अनुसार प्रतिदिन मरीजों की जांच की जाती है और उन्हें परामर्श दिया जाता है। उन्हें राज्य सरकार की ओर से दवाएं और 14 प्रकार की जांचें निःशुल्क की जाती है, जिनमें बीपी और शुगर की जांच भी शामिल हैं।
केंद्र में करीब 250 तरह की दवाएं उपलब्ध हैं। यहां इलाज कराने वाले मरीज और उनके परिजन सुविधाओं से संतुष्ट दिखे और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा व राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। डिस्पेंसिंग है, तकरीबन 300 मरीज आते हैं और यहाँ सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो प्रभारी हैं मनोज जी सैनी और डॉक्टर राहुल व्यास और डॉक्टर दिनेश जी बिनावर मरीजों को काफ़ी राहत देने के साथ साथ यहाँ पर जो डीडीसी है उसमें एक नहीं बल्कि 2 डीडीसी हैं। सुविधा के लिए काफ़ी मरीजों को राहत मिलती है। यहाँ 14 तरह की जो जांचें भी होती है और जो भी मेडिसिन यहाँ उपलब्ध है उसके साथ साथ यहाँ भामाशाह भी सहयोग में रहते हैं। तो सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के विधायक महोदय का भी धन्यवाद कि उन्होंने समय समय पर RMRS के मेंबरों को भी इस बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ जो व्यवस्था है उसके बारे में हर महीने हर टाइम उनके लिए मॉनिटरिंग करते हैं। यहाँ RMRS के नाते मैं भी इस संस्था से मेंबर हूँ तो मुझे भी विजिट करने का अवसर मिलता है। तो यहाँ असुविधा देखने को अभी तक कुछ मिली नहीं और अगर होगा तो निश्चित तौर से CM साहब से या विधायक महोदय साहब से या MP साहब से निश्चित तौर से जहाँ कमियाँ हैं उसको पूर्ति करेंगे। यहाँ पे सरकार द्वारा सभी कार्यक्रमों की हम सुविधाएँ देते हैं। शुरुआत से OPD है, OPD के बाद पट्टी करना, इंजेक्शन लगाना और प्रसव पूर्व जाँचें, बच्चों का टीकाकरण, सरकार के अन्य कार्यक्रम जैसे आयुष्मान कार्ड योजना है, निक्षा ID बनाना है और NCD है जिसमें BP और शुगर से संबंधित मरीजों को ढूंढना है और मौसमी बीमारियां हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, इनकी रोकथाम और मरीजों को जानकारी देने का है। नया एकदम डॉक्टर सही है, दवाई और दी है जो कि खून दो जांच और ये क्या रोग क्या है? रोग गलेरी होना ले गलेरी। हाँ अच्छा, और तो डॉक्टर साहब ने देख लिया? हाँ डॉक्टर बहुत अच्छी है, टाइम पे काम हो जाता है और स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, सब अच्छे से बातचीत करते हैं और दवाई वगैरह भी टाइम पे मिलती है, जांचें वगैरह भी हो जाती है इधर और जो सभी दवाएं उपलब्ध हो रही है? काफ़ी दवाएं उपलब्ध। आज हम खड़े हैं बीकानेर शहर के परकोटे के भीतर सिटी डिस्पेंसरी नंबर 2 में। यह वो डिस्पेंसरी है जहां पर प्रतिदिन 250 से 300 मरीज की OPD रहती है और यहाँ पर 14 प्रकार की जांचें जो सरकारी जांचें हैं निःशुल्क होती हैं, दवाएं निःशुल्क दी जाती हैं। साथ ही यहाँ पर चिकित्सकों की समय पर पाबंदी के साथ ड्यूटी रहती है। इस डिस्पेंसरी में हर प्रकार के वर्ग के लोग आते हैं, अपना इलाज लेते हैं और उन्हें अच्छी सही ढंग से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है। इस डिस्पेंसरी में सबसे खास बात यह है कि बीकानेर में संभाग का सबसे बड़ा PBM अस्पताल है। इसके बाद में यहाँ पर सैटेलाइट हॉस्पिटल भी हैं, गंगा शहर में, लालगढ़ में और मुक्ता प्रसाद में। इस तरह से जो गजनेर रोड पर, बावजूद इसके बीकानेर में जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जिन्हें हम कह सकते हैं सिटी डिस्पेंसरी की आवश्यकता रहती है और यहाँ जो आज हम देख रहे हैं यह जो डिस्पेंसरी है यहाँ पर प्रतिदिन 250 से 300 की जो OPD रहती है, यह इस बात को इंगित करती है कि चिकित्सा सुविधाओं को लेकर सरकार कितनी गंभीरता से काम कर रही है और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो ये बता रही है कि हर जाति और हर वर्ग के लिए यह लाभदायक है। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश वर्मा। अगर इरादे मजबूत हों तो बदलाव नामुमकिन नहीं। उदयपुर जिले की कोटड़ा तहसील का मथारा प्राथमिक विद्यालय इसका बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ तैनात पुलिस कांस्टेबल श्री सुरेश कुमार पारगी ने एक अनोखी पहल शुरू की और 1,13,000 रुपये जुटाकर स्कूल का कायाकल्प कर दिया। श्री सुरेश ने स्कूल सुधार के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इसमें अधिकारी, पुलिसकर्मी, शिक्षक और समाजसेवी जुड़े और सबने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। खास बात यह रही कि श्री सुरेश कुमार पारगी ने सिर्फ राशि ही नहीं जुटाई बल्कि मरम्मत कार्यों की मॉनिटरिंग भी खुद ही की। आज यह स्कूल बच्चों के लिए शिक्षा का असली मंदिर बन गया है। यह कहानी साबित करती है कि बदलाव के लिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इच्छा शक्ति और लगन सबसे बड़ी ताकत है। भजनलाल सरकार आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। इसी कड़ी में उमरैण ब्लॉक के अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत विशेष शिविर लगाया गया। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की सभी जरूरी जांचें की गई ताकि समय पर उपचार मिल सके और कोई समस्या न हो। यह शिविर हर महीने की 9, 18 और 27 तारीख को आयोजित किया जाता है।
अकबरपुर सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि मातृत्व दिवस के अवसर पर लगे इस कैंप में गर्भवती महिलाओं की सभी जांचें की गईं। साथ ही मां वाउचर योजना के तहत सोनोग्राफी के निःशुल्क वाउचर भी उपलब्ध कराए गए। महिलाओं को समय पर जांच और उचित उपचार सुनिश्चित कराया जा रहा है। सीएचसी पे प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा दिवस का 18 तारीख वाला कैंप आयोजित किया रहा है, उसमें सभी एएनएम की ड्यूटी है और सभी आशाएं फील्ड से एएनसी को कैंप में भेजेंगी, उनकी सारी जांचें होंगी और माँ वाउचर योजना के तहत उनकी फ्री सोनोग्राफी के लिए वाउचर भी काटे जा रहे हैं। रामगढ़ उपखंड में पंजाब नेशनल बैंक और क्रिसिल फाउंडेशन के सहयोग से वित्तीय जन सुरक्षा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, खाता सक्रिय करने समेत कई योजनाओं की जानकारी दी गई और लोगों को इनका लाभ दिलाया गया। इस मौके पर लगभग 120 लोगों ने भाग लिया। पीएनबी शाखा प्रबंधक श्री विजय कुमार मीणा ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र का हर पात्र व्यक्ति इनका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी और अदम्य साहस दिखाने वाले देश के 418 आर्मी स्टाफ को सेना प्रमुख प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा इस ऑपरेशन में सेना के साथ मिलकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने वाले 10 IAS और 19 IPS अफसरों को भी विजेताओं की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में राजस्थान से 6 अधिकारी शामिल है। खास बात यह है कि राजस्थान की ओर से एकमात्र महिला अधिकारी के रूप में डॉक्टर प्रतिभा सिंह का नाम सूची में दर्ज हुआ है, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने कहा कि उनके और पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए यह गर्व का क्षण है कि देश हित में ऐसे मौके पर सेवा का अवसर मिला। ये अभी हमें संभागीय आयुक्त जोधपुर के रूप में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से कमेंडेशन कार्ड मिलने की जानकारी अधिकृत सूत्रों के स्तर से दी गई है और जब से जानकारी मिली है हम सभी लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं और ये गर्व और गौरव का विषय है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी हमने आर्मी के साथ लाइजनिंग करके मिलिट्री सिविल लाइजनिंग के दौरान जो भी कार्य किए, व्यवस्थाएं की, उनका रिकॉग्निशन किया गया है और इस इतने बड़े सम्मान से हमें सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत ही गर्व का विषय है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो भी एक्टिविटीज़ हुई थी उसके तहत ये कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। एंड मेनली ये तो हर व्यक्ति के सौभाग्य की बात होती है कि जब कभी भी इस तरह की कोई बात हो तो देश सेवा के अंदर जो कुछ भी कर सकें वो करें। टोंक में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बनी लवकुश वाटिका इन दिनों चर्चा में है। यह वाटिका पहाड़ियों के बीच बसी है, जहां से हरियाली और प्राकृतिक नज़ारों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। खासकर मानसून के मौसम में यहां आने वालों की भीड़ और बढ़ गई है। लोग प्रकृति का आनंद लेने के साथ साथ पिकनिक और घूमने का मजा भी ले रहे हैं। वाटिका में हाल ही में 100 मीटर लंबी और 10 से 30 मीटर ऊंची जिप लाइन शुरू की गई है, जो लोगों के लिए खास आकर्षण बनी हुई है। वन विभाग के अनुसार इस वाटिका का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करना है। गार्डन मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा है, प्राकृतिक भी है और यहाँ पर मतलब हमारे टोंक में सबसे अच्छी जगह यही लगी है मुझे तो। और यहाँ पर झूले झूलने के हैं और बच्चों के लिए भी झूलने के हैं और गार्डन वार्डन है। यहाँ पर धार्मिक स्थल भी है, जिसमें हम यहाँ पर जब धार्मिक स्थल पर आए अमरनाथ जी के तो रास्ते में पड़ता है, यहाँ पर भी आप घूम सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पर पीछे पहाड़ है, यहाँ पर लक्ष्मण झूला है और अनेक प्रकार के झूले हैं, बैठने के लिए सुविधा है और प्राकृतिक है। हाँ, सावन के महीने के हिसाब से और वैसे भी अगर से मॉर्निंग वॉक के लिए या मतलब बच्चों के प्ले के लिए जिस भी तरीके लिए आए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है वहाँ के लिए। और क्या है यहाँ पर? यहाँ पे झूले हैं, गार्डन है, पूरा ग्रीनरी एनवायरनमेंट है और बच्चों के प्ले के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। खेतड़ी के उप जिला अजित अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप यादव अपनी उत्कृष्ट सेवाओं से मरीजों और उनके परिजनों का विश्वास जीत रहे हैं।
SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से सीनियरशिप कर चुके डॉक्टर यादव वर्तमान में अस्पताल में डायलिसिस यूनिट में सेवाएं दे रहे हैं। उनके आने के बाद अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं में लगातार विस्तार हुआ है। हाल ही में मौसमी बीमारियों खासकर डेंगू के मरीजों के इलाज में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। खेतड़ी की एक मरीज जिनके केवल 8000 प्लेटलेट्स थे, डॉक्टर यादव की देखरेख में स्वस्थ हो रही हैं। मरीज के परिजनों और स्थानीय लोगों ने उनके सेवाओं की सराहना की और कहा कि उनके आने से अस्पताल की विश्वसनीयता और बढ़ी है। डॉक्टर प्रदीप यादव का कहना है कि वे चिकित्सा सेवा को एक धर्म मानते हैं। उनके अनुसार लोग चिकित्सकों को भगवान का दर्जा देते हैं और भगवान का काम है लोगों की जिंदगी बचाना। इसी सोच के साथ वे सेवाएं दे रहे हैं। सीकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी विभागों से अपेक्षित कार्यों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट मांगी और निर्देश दिए कि अगली बैठक में प्रगति की पुनः समीक्षा की जाएगी। भजनलाल सरकार के अभिनव प्रयास से इन दिनों राजस्थान में स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बांसवाड़ा शहर के राती तलाई स्कूल में जिला स्तरीय दिव्यांग उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें जिले के विभिन्न स्कूलों में 16 वर्ष से अधिक उम्र के 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 14 तरह के उपकरण वितरित किए गए। CDPO श्री पुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने और किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित न होने देने के लिए लगातार सार्थक प्रयास कर रही है। जयपुर जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सोमवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनका उपचार किया गया और उन्हें पोषण युक्त आहार की जानकारी दी गई। साथ ही माँ वाउचर योजना के अंतर्गत सोनोग्राफी के लिए वाउचर भी वितरित किए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि अभियान के दौरान जिले के चिकित्सा संस्थानों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। इस दौरान रक्तचाप, शर्करा स्तर, वजन, लंबाई, हीमोग्लोबिन, रक्त जांच, HIV जांच और हृदय स्पंदन समेत कई टेस्ट किए गए। भजनलाल सरकार ने शिक्षा के व्यापक प्रसार और अभिभावकों में जागरूकता लाने के लिए शिक्षा विभाग को गांवों में रात्रि चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में जिले के घाटोल ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईसरवाला में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। कार्यवाहक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री जयदीप पुरोहित समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने चौपाल में ग्रामीणों को निःशुल्क प्रवेश, गणवेश, ट्रांसपोर्ट वाउचर, मुख्यमंत्री बालिका योजना और PM पोषण शक्ति निर्माण योजना समेत कई योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सरकारी स्कूलों में अधिकाधिक नामांकन कराने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया। ग्रामीणों और शिक्षाविदों ने इस पहल को अभिनव कदम बताते हुए कहा कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और बच्चों का भविष्य संवारने की दिशा में सार्थक प्रयास होगा। जोधपुर मंडल के लूणी जंक्शन को बड़ी सौगात मिली है। रेलवे बोर्ड ने स्वीकृति देते हुए यहां 9 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव मंजूर कर दिया है। काफ़ी समय से लूणी स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग की जा रही थी। यहां तक कि कई स्पेशल और साप्ताहिक ट्रेनें भी नहीं रुकती थीं, जिससे यात्रियों को असुविधा होती थी। लगातार शिकायतों और मांगों को जोधपुर मंडल ने रेलवे बोर्ड तक पहुंचाया, जिसके बाद इन पर सहमति दी गई। अब लूणी स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव मिलने से यात्रियों को सीधा फायदा होगा। खासकर व्यापार और आवागमन की दृष्टि से यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। लूणी क्षेत्र के लोगों को अब बसों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे सीधे लूणी स्टेशन से ट्रेन द्वारा सफर कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के तहत किसानों को कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर आर्थिक मदद दी जा रही है। इस योजना में अंगभंग या मृत्यु की स्थिति में 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसी क्रम में भादरा कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में चेक वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विधायक श्री संजीव बेनीवाल, क्रय विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष श्री भागीरथ ढाका समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान चयनित 14 किसान परिवारों को कुल 13,15,000 रुपए के चेक वितरित किए गए। इनमें 5 किसानों को 2-2 लाख रुपए तथा शेष लाभार्थियों को 5,000 से 25,000 रुपए तक की राशि दी। राजस्थान सरकार द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से
मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसानों, खेतीहर मजदूरों को अंग भंग और मृत्यु पर सहायता प्रदान की जाती है। आज कृषि उपज मंडी समिति बादरा में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें माननीय विधायक संजीव बेनीवाल जी पधारे। कार्यक्रम में जो भी मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के प्राप्त 14 प्रकरण थे, उनमें 5 प्रकरण 2-2 लाख रुपए मृत्यु के थे, बाकी 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक अंग भंग के प्रकरण थे। कुल 14 प्रकरणों में 13,15,000 रुपए राशि स्वीकृत की गई है। और इसी प्रकार आज मंडी समिति का कार्यालय भवन, जो 2-3 वर्ष पूर्व काफी भाग उसका क्षतिग्रस्त होकर के गिर गया था, उसका नवीन बजट है राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया। जो बजट है वो 98,40,000 रुपए बजट स्वीकृत किया गया, जिसका शिलान्यास भी माननीय विधायक संजीव बेनीवाल जी द्वारा आज किया गया है। और भवन लगातार निर्माणाधीन है, कार्य शुरू कर दिया है और बढ़िया शानदार भवन बन करके मंडी समिति का तैयार हो जाएगा, जिससे और अधिक अच्छे तरीके से मंडी के अधिकारी कर्मचारी काम करके लोगों को लाभान्वित करेंगे। काफ़ी पुराना था और पुराना होने के साथ साथ ये क्षतिग्रस्त भी हो गया था। और आपको याद होगा कि पिछले वर्ष इसके एक दिन की रात को छत भी गिर गई थी। और ये कोई हादसा नहीं हो जाए, इसलिए ये हमारा काफ़ी टाइम से फिर हमने कार्यालय जो दूसरे परिसर में जो हमारे अधिकारियों का जो आवासीय परिसर है उसमें इसको संचालित किया जा रहा था, तो बड़ी भारी दिक्कत कार्य संचालन में हो रही थी। तो हमने सरकार से मांग की और ये जो है करीब 95 लाख का बजट है, तो इसके लिए स्वीकृत हुआ। और अब इसका वर्क ऑर्डर जो है वो करीब 85 लाख का 85 लाख का वर्क ऑर्डर दिया है। और ये बहुत ही सुंदर और भव्य भवन जो है बहुत जल्दी बन करके आपके सामने तैयार हो जाएगा। तो मैं तो सभी हमारे कृषि उपज मंडी के सभी जो है स्टाफ को भी, हमारे सब किसान भाइयों को भी, सभी नागरिकों को इस नए भवन की जो बनने जा रहा है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।